हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं और उसके बाद उनका देखेंगे कि लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, क्योंकि लेट नाइट थॉट से करंट फीलिंग्स तो चलिए देखते ही हैं। लेट नाइट थॉट से ये पता चल जाता है कि जब इंसान अकेला है तो वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू लव। ओके, प्लीज़ जिनमें भी आपकी आस्था है, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, एक बार दिल से उन्हें याद कर लीजिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। वन मोर। अच्छा ठीक है, थैंक यू, लव यू सो मच। सेम एनर्जी है, कल की भी यही एनर्जी थी और आज की भी वही एनर्जी है। और पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको कल भी कहा था कि ये मतलब आप लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये उसी की तरफ से नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि कोई इंसान चाहता है कि इनका इनका बिजनेस, इनकी जॉब सब ख़त्म करना चाहता है। तो यहाँ पे दुश्मनी ज़्यादा आपके पर्सन से दिख रही है। हैंग्ड मैन, टेम्परेंस, एम्परर। तो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे डेथ का है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और ये इनके कर्मा भी हो सकते हैं, बैड कर्मा। साथ में ये जो डेविल की एनर्जी है, ये नेगेटिविटीज़ को शो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये मुझे कल भी सेम एनर्जी थी और आज भी सेम एनर्जी है। तो आपके पर्सन की लाइफ में जो ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इनकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल क्यों ना हो, है ना, चाहे वो मतलब कम्युनिटी में कुछ इशू चल रहा हो, लीगल कुछ इशू चल रहा हो, कुछ भी है, वो दिक्कत इसलिए मेन आ रही है क्योंकि यहाँ पे ये इनके बैड कर्मा भी हैं। ठीक है, इन्होंने जो किया है वो इनको वापस मिल रहा है। एक ट्रुथ बता रही। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि मान लीजिए हमें किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, हम नहीं चाहते हैं कि उसका बुरा हो, चाहे उसने बुरा किया है, लेकिन ईश्वर को तो मंजूर नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए तो बच्चे हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है कि नेगेटिव एनर्जीज उस इंसान को भी उसी तरीके से कोई अब्यूज़ कर रहा है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप जिसके थ्रू चाहते हैं वही करें, किसी ना किसी के थ्रू इनको परेशान किया, चाहे इनकी जॉब में, चाहे इनको कहीं पे भी इनका भी मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको फिजिकली मिसयूज़ किया हो, लेकिन इनको भी मेंटली टॉर्चर मिल रहा है इस टाइम पे। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आपको चाहे सुन के अच्छा ना भी लगे, क्योंकि अटैचमेंट है तो नेचुरल सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि तकलीफ़ मिले, लेकिन ईश्वर नहीं देखते, ईश्वर नहीं माफ़ करते। हैंगमैन का कार्ड है, तो ये आपके पर्सन का परमानेंट कार्ड है। यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं बीच में कहीं फंस गए। अगर मान लीजिए इन्हें अक्ल आ भी गई है कि उन्होंने गलत किया है, तब भी अब सिचुएशन से निकलना टफ है डियर, क्योंकि देखो हम क्या चाहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, और प्रभु किस तरीके से चीज़ें घुमाते हैं वो हमारी सोच भी नहीं है। वो कब क्या का क्या कर देंगे वो भी हम नहीं सोच सकते। तो ये हमारी सोच भी नहीं है कि हमें कब क्या फेस करना पड़े, सामने वाले को कब क्या फेस करना पड़े। गलत करते टाइम पे कोई नहीं डरता। टेम्परेंस का कार्ड है, अपनी सिचुएशंस को या अपने इमोशंस को या अपनी चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है। पॉसिबिलिटी ये भी है डियर कि जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी,
ठीक है, आपको या आपसे रिलेटेड किसी को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ये इंसान ने अपने रंग दिखाए थे। अब वो रंग इन्हें भी देखने पड़ रहे हैं। नमस्कार। एम्परर की एनर्जी है, सो कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है। ठीक है, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, क्योंकि 2 दिन से इनकी एनर्जीज बड़ी ज़्यादा हैवी है। कल भी मैंने कहा था, यू वर्सेस देम में भी आया था। ठीक है, आपकी जब एनर्जीज चेक करी थी तब भी यही आया था। बहुत हैवी एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा। देखो अभी चाहे इनको रियलाइज़ हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ट्रैप में है इस टाइम में। डेथ। मैंने आपसे क्या कहा कि मान लीजिए आप तो चाह रहे हैं किसी के सामने वाले को सबक मिले और फटाफट वापस आ जाए, लेकिन जो ईश्वर का सबक है वो वैसा नहीं होता। वो अपनी तरफ से ऐसा सबक देंगे कि दर्दनाक होगा वो। ठीक है, डेथ। क्या ख़त्म हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में? डेथ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैम थर्ड पार्टी के थ्रू या रिश्तों में पेन मिले। तो ये रिश्तों में जब इंसान को इमोशंस इतने होते ही नहीं है, जिस इंसान को प्रैक्टिकल है जो इंसान, ठीक है, इमोशनल ज़्यादा नहीं है, तो उसको क्या पेन होगा रिश्ते ख़राब होने का? उसे कहीं नहीं होता फिर। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं यहाँ पे। कोई कोई इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, कोई कोई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या ये बहुत जल्दी सुन लेते हैं किसी की, तो दूसरों की सुन सुन के भी ये खुद की लाइफ में चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि इनकी पास्ट की कुछ चीज़ें जो हैं इनकी परिवार या इनकी चीज़ों को थोड़ा स्पॉइल कर रहे हैं। ओके, या इनकी जो जिस तरीके से रहना चाहते हैं वो सब चीज़ें स्पॉइल हो रही हैं। फाइनेंशियली भी कुछ लोग इनके लिए कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन इस टाइम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में कर रहे हैं। ये मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये नहीं सोचना कि रिश्तों में या पैसों में, किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 99% लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू आ रहा है, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर आपके पर्सन येस स्ट्रगल कर रहे हैं। या अगर मान लीजिए इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी ओके ओके हैं, तो पर उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से आपके पर्सन चाहते हैं। थैंक यू। हैंगमैन। नमः शिवाय। हैंगमैन क्यों आया प्रभु? ओके, फाइनेंशियली हैंग्ड हैं, फाइनेंशियली स्टक हैं आपके पर्सन। सेकंड थिंग, यहाँ पे रिश्तों के लिए बहुत परेशान है। पास्ट लाइफ मेमोरीज, जो भी किसी को बहुत ज़्यादा मिस करना और कुछ कर नहीं पाना, ठीक है, जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं उस तरफ बढ़ नहीं पाना, इन चीज़ों से आपके पर्सन बड़े परेशान हैं। टेम्परेंस। टेम्परेंस क्यों है प्रभु? टेम्परेंस के लिए टेम्परेंस आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। तो ना यहाँ पे ये चीज़ों को इसलिए भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इनको सेल्फ रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी गलतियाँ कहाँ हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्हें क्या करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सेल्फ रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। जो भी इनकी लाइफ में अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में आ रही हैं, ये इसलिए भी फोकस करना चाह रही है। इनका ना कहीं एक कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ गया है। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा ये कंसंट्रेट करें। चलिए एम्परर को चेक करते हैं। नमस्कार, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, एम्परर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए?
एम्परर की एनर्जी क्यों आई? थैंक यू। एम्प्रेस, ओके। पहली बात तो ये कि जो भी आप लोगों की लाइफ में एक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है, चाहे फैमिली है, चाहे कोई रोमांटिक पर्सन है, चाहे कोई सिचुएशन है, चाहे कोई दोस्त है, कोई भी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना एक मूव ऑन की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है डियर। ये अब इस थर्ड पार्टी के साथ एक इग्नोर करने वाली एनर्जी है, निकलने की एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही एक गुस्सा किसी चीज़ का इनके हो सकता है, कोई चीज़ पता लगी हो थर्ड पार्टी के बारे में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेविल क्यों आया है? डेविल क्यों आया? भोलेनाथ महाकाल कीजिएगा, कृष्ण महाकाल। डेविल क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के? ओके, मैंने कहा था ना आपसे, क्योंकि एनर्जीज वही बोल रही हैं। फर्स्ट कार्ड ही देखिए यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जिस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना बनाने की कोशिश की, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिसके लिए इन्होंने कोई बुरा कर्मा किया, चाहे इन्होंने किसी से चीट किया, चाहे आपके साथ किया, चाहे किसी और के साथ किया है, चाहे किसी को फाइनेंशियली फ्रॉड किया, चाहे किसी का फाइनेंशियली यूज़ किया, चाहे फिजिकली, चाहे कुछ भी, चाहे किसी के इमोशंस से खिलवाड़ किया है, इनको पेन मिल रहा है। इनकी लाइफ में चीज़ें आ तो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रिश्ते आ रहे, सब कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल भगवान ने ऐसे ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, नहीं, भगवान ऐसा कर रहा है कि ये ले और फिर वो गायब, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वो पेन मिल रहा है इनको, तकलीफ दी जा रही है ना, कुरेद कुरेद के इनको तकलीफ दी जा रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन के अंदर इसलिए चिड़चिड़ापन बहुत बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत एग्रेशन में रह सकते हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं है ये हर किसी के लिए, मतलब बहुत ये इस ऐसे मोड में है जहाँ पे कि इनको कोई ऐसा छेड़ देगा ना हल्का सा, इनसे मजाक भी बर्दाश्त नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि तकलीफ में है, ये तकलीफ है इनको अंदर। इनके तो ये थी एनर्जीज। अब चलिए चेक करते हैं हम इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं प्रभु? प्लीज़ गाइड कीजिएगा ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, अकेले में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? स्टार्ट करें? थैंक यू फॉर स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ। अकेले में मेरे व्यूअर्स के बारे में लेट नाइट क्या सोचते हैं? लास्ट शफल एंजल्स, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू सो मच। बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, नमस्कार। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स,
देन है चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो ये हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स और अब है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, पहली बात बता दूं कि हो सकता है कि ये इनके अंदर इमोशंस हैं। जैसे होता है ना कि कई इंसान मान लीजिए किसी के बिना उनको लगता है कि हाँ ठीक है रह लेंगे, हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अटैचमेंट है। और वो इनको कब लग रही है, जब इनको ऐसा लगने लगा है कि आप कहीं ना कहीं और खुशियाँ ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ की। ठीक है, यानी कि होता ना कि कुछ लोगों को शायद एहसास ही नहीं है। ये आपको इतना, आपने देखिए इसमें आपकी मिस्टेक है। अभी आपको लड़ना होगा मुझसे तो लड़ लेना, पर इसमें आपकी मिस्टेक ये है कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा ऐसा एहसास करवा देना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप गाली दो, आप मारो पीटो, आप बदतमीज़ी करो, आप कुछ भी करो, आप छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले जाओ, पर जब भी आओगे दिल खोल के आपका स्वागत है। तो अगर ऐसी वाली फीलिंग आपने इनको ऐसी वाली एनर्जी आपने इनको दे दी है, तो इनके अंदर ये एक घमंड था, क्योंकि अभी आपकी एनर्जीज चेंज हो रही। ठीक है, और अगर अभी भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन इस वक्त चाहे आपसे बात कर रहे हो, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हो, चाहे किसी भी तरीके से रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में जान पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो। और इनको डाउट भी है आपके ऊपर कि आप कहीं ना कहीं इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हो, या फिर आप अपनी फैमिली में, इन्हें ये दिक्कत नहीं है, इन्हें ये डाउट नहीं है कि सबको कि भाई हाँ नहीं आपका कहीं अफेयर ही चल रहा है, नहीं आप कहीं फिजिकल इन्वॉल्व हो गए, ऐसी वाली बात नहीं है। इन्हें सिर्फ ये है कि भाई आप इनके बिना कैसे खुश हो। आप इनको पहले हज़ारों कॉल करते होंगे, ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर, अब इनके बिना खुश कैसे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। अब जहाँ भी खुश हैं इनको तकलीफ हो रही, इनको चिढ़ हो रही है उस चीज़ से। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये देखो, ये दिमाग ज़रूर लगा रहे हैं कि किस तरीके से आपके लिए स्टैंड लिया जाए, या फिर आपके लिए इन्होंने स्टैंड जो नहीं लिया है आप ऐसा क्या कर सकते हैं। ठीक है, कि ये आपके लिए वो स्टैंड लें। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आपका कभी इन्होंने आपसे कहा हो, इनको आपका मतलब आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, आपका चलना उठना बोलना, आपका पहनावा, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो वो ये बहुत पसंद है। दूसरी बात यहाँ पे इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी जो ड्रीम्स है वो बहुत हाई हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो इनसे, जो वो फुलफिल शायद नहीं कर सकते हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई ना कोई आपको तो यहाँ पे ऑफर करना चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखिए सबके पर्सन ऐसे नहीं हो सकते हैं कि सबके पर्सन ही कहीं गलत हो। कुछ लोगों के पर्सन की हो सकता है कि फैमिली पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किसी भी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कई बार इश्यूज़ भी ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान कुछ कर नहीं पाता, खिलाफ नहीं जा पाता है। ठीक है, या फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ऐसी एनर्जीज भी हैं कि जहाँ पर जी की प्योरिटी वाला लव है। ठीक है, प्योरिटी है लेकिन कहीं ना कहीं स्टक ऐसी सिचुएशंस में है जो इजी नहीं है इनके लिए निकलना। ना उधर नाराज़गी दे सकते हैं, ना इधर नाराज़गी दे सकते हैं, ऐसी वाली भी किसी किसी की कंडीशन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर भी रहे हैं, करना भी चाहते हैं, पर इनका नेचर भी ऐसा हो सकता है कि मतलब ठीक करते करते भी सब गलत हो जाता है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पर्सन की कंडीशंस ऐसे हैं कि इनको लगता है कि इनको बांध दिया गया है, ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहें तो किस तरीके से बढ़े। बहुत कुछ इनको खोना पड़ेगा आपकी तरफ बढ़ने के लिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, देखिए ये जो कार्ड है मैंने आपको बहुत बार बताया, ये एक प्योरिटी का कार्ड है। प्योरिटी का मतलब ये नहीं बोलना कि भाई मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं आपको छूना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं,
ये फिज़िकल वाली एनर्जी नहीं है, बट ये ऐसी एनर्जी है कि वो आपको महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, आप कहाँ पे हैं, आपको देखना चाहते हैं। अगर आप साथ में भी हैं तो ये कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा स्पार्क मिसिंग है कि वो उस वक्त को याद कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। अगेन रिपीट कि इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चल रहे हैं, आप बहुत खुश हो आपकी लाइफ में। आप दोनों की लाइफ में जिसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, इनको ये भी लगता है कि आपकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक नहीं, किसी भी तरीके की, ठीक है। यस, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, ये भी यही बोलता है और ये भी यही बोलता है। विक्ट्री चाहना, मैरिज के लिए किसी भी तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर है कि ये वापसी करें, ठीक है। ये कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि भी इनको ना कहीं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चाहे ये आपसे किसी भी तरीके से बात करें, बात निकलवाने की इनको लगे कि नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है कि प्यार में सब कुछ बोल देते हो, तो किसी तरीके से आपसे बात करें, बात निकलवाने की कोशिश करें कि आप कहाँ पे बहुत खुश हो इनके बिना, ठीक है। चलिए नियर फ्यूचर देखते हैं आपका। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। नमस्कार, 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 थैंक यू। बॉटम से है कॉर्निकोपिया एंड फर्स्ट कार्ड है आपका, अच्छा नहीं, फर्स्ट कार्ड है आपका 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, केयरिंग कनेक्शन। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, यिन एंड यांग, हैप्पी फैमिली। एंड यहाँ पे क्या है, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी है हमारे पास कॉर्निकोपिया, सॉरी यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, कॉर्निकोपिया। तो यहाँ पे 5th चक्रा है हमारा आर्कएंजल गैब्रियल। देखिए आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे ये हम आपकी रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बोला है तो हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद भी हीलिंग कर सकते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे ना डियर, आपका भी थ्रोट चक्रा हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, करना कुछ हो चाहते हैं, बोलना कुछ हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक फ्रूटफुल फ्यूचर वेट कर रहा है, बस आपको एफर्ट्स करने हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, ठीक है, टीचिंग है, कुछ भी है ऐसा जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, जैसे कि मैं टैरो रीडर हूँ, तो आपका थ्रोट चक्रा हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप एक फ्रूटफुल फ्यूचर की तरफ 101% जा रहे हो, आपकी बॉटम की एनर्जी है केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना ये ऐसा कोई इंसान ज़रूर आएगा, या अगर पास्ट से आए चाहे अभी फ्यूचर में आए, ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड है, अटैचमेंट। और मैं आपको फिर बता दूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कपल की एनर्जी, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि एक बहुत अच्छा दोस्त बन के भी कोई आए, केयरिंग कनेक्शन, केयर करने वाला कनेक्शन, ठीक है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, तो आपको रूट चक्रा पे भी अपने वर्क करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटीज़ आपको बहुत इफेक्ट करती हैं, हर बात पे आपको नज़र लग जाती है, लोग बहुत ज़्यादा जलने वाले हैं, तो अपने रूट चक्रा को हील कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन करके लॉक कीजिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं आप, ठीक है, नमक वाले पानी से नहा सकते हैं। उसके बाद आप सूर्य को जब जल दें तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ क्लीन माई ओरा, क्लीन माई ओरा, क्लीन माई ओरा, देन लॉक माई ओरा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ऑरा को लॉक करके चलिए, और थोड़ा सा रूट चक्रा पे वर्क कीजिए। कुछ भी रेड कलर का खा रहे हो, रेड कलर का पहन रहे हो, तो उसको वो इंटेंशन दीजिए कि आप क्यों पहन रहे हो। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियली डियर देखो आपको भी थोड़ा अपना या सेविंग के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको कुछ कुछ फील होता रहेगा,
कुछ कुछ आपकी लाइफ में ये चीज़ चलती रही, क्योंकि आपकी तो अवेकनिंग हो रही है, आपको तो पता चल रहा है, आप तो टैरो देख रहे हैं, लेकिन सामने वाले को भी पता हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी होगा इसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हैप्पी फैमिली का कार्ड है डियर, तो परिवार की तरफ फोकस कीजिए, परिवार की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो जो खुशियाँ हैं ना वो जो अच्छे से आ सकें। एंड 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, तो यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल की आप हेल्प ले सकते हैं, हार्ट चक्र आपका हील हो सकता है, ग्रीन तारा मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी अभी की आप लोगों की आपका नियर फ्यूचर। ओके, चलिए अब गॉड गाइडेंस ले लेते हैं क्या आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू प्रभु, कुछ ज़्यादा ही आगे प्रभु, एक दो मैसेज दे दीजिए। थैंक यू, लव यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। नमः शिवाय। कॉम्प्रोमाइज़ एंड बॉटम से है यू आर रेडी। डियर देखिए, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मैंने बहुत बार बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है आपकी लाइफ में, लेकिन आप तैयार हो, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उस कॉम्प्रोमाइज़ में रहना है जिसमें अभी हाल फिलहाल आप रह रहे, या आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ठीक है। ये सबके लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी करना भी पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे लगता है कि सिचुएशंस नहीं ऐसी हैं कि आप मूव ऑन करो या कुछ भी, तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ है उसे जाने दीजिए, ठीक है। क्या आपको बेहतर पता होगा कि आपकी क्या सिचुएशन है, तो जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अगर पर्सन वैसा है, अगर सिचुएशन वैसी है, तो उसे जाने दीजिए, ठीक है। बिकम अ पीस एम्बेसडर, खुद के अंदर शांति और सुकून लेके आइए, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा नीड है। नमस्कार, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। 3 मोड्स, नमस्कार एंड काम मेडिटेशन। डियर आपको ना ये दोनों ही कार्ड यही बोल रहे हैं, ठीक है। आपका मन कहीं ना कहीं अशांत है, ठीक है। आप कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन मन अशांत है आपका। 3 मोड्स, ये तीनों जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में एंट्री करने वाली हैं, बस वेलकम कीजिए, वेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए। काम मेडिटेशन, तो यहाँ पे अपने मन को शांत रखिए, बिकम अ पीस एम्बेसडर एंड काम मेडिटेशन। कोशिश कीजिए कि खुद को किसी न किसी तरीके से शांत करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ओम की चैंटिंग कीजिए, जिसमें कोई भी देखो, कोई भी आप मंत्रा करते हैं, जब आप उसको दिल से और शिद्दत से करते हैं ना, वो चीज़ें वर्क करती हैं डियर, ठीक है। नमः शिवाय। व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं प्रभु आपकी तरफ से। माँ आद्या काली, तो माँ का कार्ड डेली ही आता है, ठीक है। आदि योगी, अर्धनारीश्वर, त्रिपुरा सुंदरी। तो माँ आद्या काली आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी रोशनी और खुशियों से भर जाएगी। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि अपने अंतर मन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही आपका सबसे सर्वप्रथम गुरु आपके वही हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हारमोनी। तो आपको ये अर्धनारीश्वर जो है शिव पार्वती का जो रूप है, ये आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हैप्पीनेस, खुशियों की, हारमोनी, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ, प्यार, रोमांस, इस सब की, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो माँ आपको एक अच्छे रिलेशनशिप और एक अच्छी हेल्दी मैरिड लाइफ की आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, पर आपको कुछ एफर्ट्स खुद भी करने पड़ेंगे। अब ये मान लो आपके लिए, आप मूव ऑन भी नहीं करना चाहते हो, आप आगे भी नहीं बढ़ना चाहते हो, आप उसके साथ भी नहीं रह पा रहे हैं, वो भी सामने वाला भी आपको कोई भी आपको एफर्ट्स नहीं कर रहा, तो ये आपको एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे डियर। आपकी लाइफ है, ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि यस आप स्टार्ट करो, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है।
तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।